शुरू होती थी सुबह 5 बजे 6 बजे। तो वन मैन आर्मी वो ये है, गाजियाबाद में पूरे बैच का नाश्ते का प्रबंधन करते थे और बोर्ड साहब वही संभाला करते थे। बाकी इनकी अपनी एक टीम है यहाँ पे, बट आगे चेहरा यही थे और सभी बैच के साथ कोऑर्डिनेशन करना, यहाँ बैच के प्लानिंग में या नींव डालने में किसी ना किसी तरीके से डायरेक्टली इनडायरेक्टली इनका भी बहुत बड़ा योगदान है। तो दोनों कोशिकाएं एक नहीं रहे, एक रहते हुए भी नहीं रह रहे, यहाँ पे वो भी चले जाते हैं, यहाँ आगे तो चले जाते हैं। जानना चाहते पहले आप मैं के सिंह हूँ सर, असं जानना चाहते हैं अब तक मानसरोवर यात्रा जो लोग गए हैं कितनी गिनती? इस वर्ष अभी तक सारी यात्रा पूरी हो चुकी है, लास्ट में जा रहा है। अभी 720 लोगों ने इस वर्ष यात्रा पूरी कर ली, जिसमें 15 डॉक्टर हैं और बाकी 715 यात्री। तो क्या क्या कठिनाइयाँ? देखिए, अभी कठिनाइयाँ तो सबसे बड़ी है कि दूसरा देश है, अभी वहाँ का खान पान अलग है, अभी वहाँ का बोलचाल अलग है, अभी वहाँ का रीति रिवाज अलग है। नंबर 2, अभी हम लोगों ने अपने क्षेत्र में तो डेवलप कर लिया है, उस क्षेत्र में कोई डेवलपमेंट नहीं, कोई माने आप ये समझ लीजिए कि लैट्रिन बाथरूम नहीं है, आदमी को बाहर खुले में शौचालय है, बाहर खुले। अभी हिंदुस्तान तो पूरा ODF हो गया, सारे शौचालय बन गए, खुले में शौच जाना मना है गवर्नमेंट की तरफ से, अपराध है बल्कि कहीं। बट भी चाइना गवर्नमेंट कैलाश यात्रियों के लिए शौचालय की व्यवस्था नहीं की है। तो अपनी सरकार के साथ आपने क्या बात की कि ये सारी सुविधाएं यात्रा वालों को मिलेगी? हमारी सरकार ये सारी सुविधाएं दे रही है, बट जहाँ चाइना का एरिया है वहाँ पे हमारी मजबूरी है, हमें चाइना सरकार से हमारी सरकार विदेश मंत्रालय रिक्वेस्ट कर रही है, बट अभी तक पूरा नहीं। तो यात्रा जो लोग जाते हैं उनके लिए क्या मेडिकल की सुविधाएं के साथ साथ उनका बीमा भी होता है? हाँ, मेडिकल की सुविधा हर जगह है, बल्कि हर टीम के साथ एक डॉक्टर है। ITBP ने ये सुविधा दी है कि हर टीम में एक डॉक्टर जा रहा है, जो रास्ते में कोई दिक्कत हो उसके लिए है। और यहाँ पे तो ITBP हॉस्पिटल, गुंजी में ITBP का पूरा हॉस्पिटल, वो लोग तो देख रेख कर रहे हैं। ओम नमः शिवाय। मेरा आनंद पाल सिंह निम्बाड़िया, मैं महानिरीक्षक भूतपूर्व भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल। इसी वर्ष मार्च से रिटायर हुआ हूँ। वो 2007 से कैलाश मानसरोवर यात्रा से जुड़ा हूँ। उस क्षेत्र में मैं कमांडेंट भी रहा हूँ, ऐसे DIG भी रहा हूँ। लगभग पूरे भारतवर्ष से 15,000 होंगे यात्री जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली मैं उनके साथ जुड़ा हूँ, मेरे साथ जुड़े व्हाट्सएप से या मैसेज से। और मुझे सौभाग्य प्राप्त होता है कि विदेश मंत्रालय जब भी बैच शुरू होता है तो मुझे बुलाया जाता है, आमंत्रित किया जाता है। अच्छा, कैलाश यात्रा की ब्रीफिंग के लिए इस वर्ष भी मैंने 8-10 बैच का ब्रीफिंग किया है। अच्छा सर, मैं जानना चाहता हूँ आप भी यात्रा जाके आए हैं? जी, मैं 4 बार यात्रा कर चुका हूँ। तो कौन कौन सी कठिनाइयाँ होती हैं जिससे आप बड़े जूझते हो, फिर उसके दर्शन करके फिर वापस आते हो? तो क्या सरकार को कहना चाहते हैं कि वो चीज़ें हमें मिलनी चाहिए? देखिए, कठिनाई मानसिक रूप से होती है, शारीरिक रूप की कोई कठिनाई नहीं होती। जब हम मानसिक रूप से मजबूत होते हैं तो पहाड़ चढ़ना कोई बड़ी बात है। जी, तो सबसे बड़ी है कि जो कैलाश यात्रा जाना चाहते हैं वो यानी 2026 में जो कैलाश यात्रा होगी और जो जाना चाहते हैं वो इसी साल से अपना धीरे धीरे अपना फिजिकल नंबर 1 सरकार की वाली बात है। तो इस वक्त उत्तराखंड गवर्नमेंट, सिक्किम गवर्नमेंट, उत्तर प्रदेश सरकार और विदेश मंत्रालय भारत सरकार, इन चारों ही सरकारों में इतना अच्छा समन्वय है, कोऑर्डिनेशन है कि इंडिया में कोई दिक्कत नहीं किसी को। हाँ, छोटी मोटी प्रॉब्लम्स पहले होती थी मेडिकल की तिब्बत साइड में, तो हमारी सरकार ने इस वर्ष से भारत तिब्बत सीमा पुलिस के डॉक्टर्स को हर बैच के साथ भेजना शुरू कर दिया। तो देखिएगा इस बार मेडिकल का जो प्रॉब्लम्स हैं, जो इससे पहले यानी कि 2019 से पहले जो यात्रा जाते थे मेडिकल की वजह से कई बार वो यात्रा पूरी नहीं कर पाते थे। अब की बार केवल 2 या 3 यात्री ऐसे जो मेडिकल की वजह से यात्रा पूरी नहीं कर पाते। एक मिनट बंद करा, 2 मिनट। इसके बाद एक ज्योति घोड़े से गिर गई थी, बाकी 2 का एक्लिमेटाइजेशन नहीं हो पाता। अदरवाइज सभी यात्री बहुत अच्छे तरीके से यात्रा करते हैं। सर, मेरा एक छोटा सा सवाल है, जब इधर से समितियाँ जाती हैं
उन पर देखभाल भी अच्छा होता है, क्या बजट क्यों कम? नहीं, बजट कोई कम नहीं। बजट देखिए ऐसा है, एक मिनिमम है या हमारी सरकार जो खर्चा कर रही है, चाहे उत्तराखंड गवर्नमेंट हो या सिक्किम गवर्नमेंट हो, सब्सिडी में है। सब्सिडी में? हाँ। कितना साल का देते हैं? नहीं, साल का नहीं है, यात्रा का होता है। यात्रा का मेरा कहना है। जैसे उत्तराखंड गवर्नमेंट 56,000 या 57,000 है, हाँ। और 50 या 60,000 सिक्किम गवर्नमेंट का, जिसमें कि दिल्ली से बाई एयर आना जाना भी किराया सम्मिलित है। अच्छा। हाँ, अब आप ये लगाइए, देखिए कि जहाँ पे आपको 16,000 फीट नाभी डहा, वहाँ पे आपको गर्मा गर्म पराठे मिल रहे हैं, जहाँ जाने में 3 दिन पैदल यात्रा भी लगता था जी। जरा मान के चलिए कि वहाँ तक आटा कैसे गया होगा, दूध कैसे गया, चाय कैसे बनी होगी। ये मेरे से ज़्यादा बेहतरीन आप जानते हो, तो आप उधर के जी, मैं भी DG साहब रहे। मैं नहीं, IG रहा हूँ। IG रहे। DIG भी रहा हूँ। तो मतलब पहाड़ में आप नैनीताल घूमने जाते हैं, आप शिमला घूमने जाते हैं, तो प्लेन से चीज़ें महंगी मिलती है ना, क्योंकि उसकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ जाता है। लेकिन गवर्नमेंट आपसे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट नहीं ले रही है, एक्चुअली ले रही है। जो 55-56,000 है, देखा जाए वो लगभग मैं समझता हूँ 70-80 हज़ार पड़ेगा। तो हमारी सरकार तो सब्सिडी एक तरीके से इनडायरेक्टली दे रही है। और सबसे बड़ी बात है हमारी उत्तर प्रदेश सरकार, हमारे वर्तमान मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी गाजियाबाद में, जहाँ मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, कैलाश मानसरोवर भवन में यात्रियों का रहना, सहना, खाना सब फ्री है उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से। ये बहुत बड़ा बोल्ड डिसीजन हमारी यूपी गवर्नमेंट का। बाकी सरकार ऐसा नहीं कर रही है, यूपी गवर्नमेंट कर रही है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें जाना। महेंद्र कुमार कौशिक। कौशिक जी, ऐसी आपसे जानना चाहते हैं कि आप यात्रा पे गए, आपने कौन से साल में यात्रा की? मैं 97 में की थी। जब 97 में थी तो बड़ी दिक्कतें आती हो? दिक्कतें तो अगर भगवान का भक्ति मार्ग उसमें देखते तो कोई दिक्कत नहीं थी। और मैं तो 72 ईयर कंप्लीट कर लिया है, 73 में भी चल गया हूँ, और तब भी काफ़ी एज थी। उसके बावजूद भी भगवान की भक्ति के आगे कहीं कुछ नहीं। हाफ टी शर्ट और हाफ नेकर में पूरी यात्रा करता रहा जी। मैं तो अब पता होती है, फोटो लेके आता अपने जी। क्या आप अपनी सरकार से खुश हो जो सब्सिडी मिलती है? नहीं, मैं सब्सिडी के पक्ष में कभी नहीं रहा। अच्छा। क्योंकि मैं सेल टैक्स ऑफिसर रहा हूँ जी। गंदा डिपार्टमेंट, सब तरह से भ्रष्ट। जी। लेकिन कोई नहीं। मैंने कभी भी बात 10 पैसे नहीं लिए अपनी लाइफ में। आप अपनी जेब से खर्च करके जाते हैं इतनी? जीवन भर पूरा भारत माउंट एवरेस्ट तक हुआ हूँ। भारत में कश्मीर से कन्याकुमारी तक एक ब्रांड कोई भी चीज़। मेरा कहने का मतलब जब आप क्लास यात्रा में जाते हो तो आपका कितना बजट आ जाता है? 1,80,000 था जी जब। 1,80,000? हाँ, अब तो भी अपनी जेब से? अपनी जेब से। सरकार कुछ कितनी बार गए? ये तो जब नहीं, उसके बाद में कितनी बार गए? अब कितनी बार गए? नहीं, मेन कैलाश तो मैं एक बार गया हूँ, बाकी और जो 5-4 कैलाश है हमारे इंडिया में, वहाँ तो भंडारे लगते थे मेरे। और पूरे 22 साल मैंने कार्यक्रम किया है बस अभी। 99 से मैंने समिति बनाई, पूरे भारत में तो सबसे पहली समिति मेरी थी। आज ये सब बने हुए। हम परमात्मा बोले आपकी शुभकामना के लिए, लंबी उम्र के लिए अरदास करते हैं। आप हमेशा यात्रा पे जाते रहें और अपनी जेब से पैसा खर्च के जाते हो, ये बड़ी खुशी की बात है। आज तक कोई भी यात्रा, यानी अभी 4000 किलोमीटर की नर्मदा नदी की पैदल यात्रा 6 महीने में करके आया पैदल। माउंट एवरेस्ट चूँकि 45 साल से बाद में जा नहीं सकता, तो 2-3 साल पहले बाई एयर होकर आया था, केवल वो। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।